2 दिवसीय राज्य स्तरीय वन मेला, वन मंत्री संजय शर्मा इसमें शिरकत कर रहे हैं। वहीं से तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। दरअसल सचिवालय नर्सरी में वन मेले का आयोजन हॉफ पवन कुमार उपाध्याय और अन्य अधिकारी भी यहां पर मौजूद है। वन उत्पादों की प्रदर्शनी वन संरक्षण के प्रति जागरूकता और जनजातीय एवं स्थानीय समुदायों की आजीविका प्रोत्साहित करने का इसका लक्ष्य है। और फिलहाल वहीं से आपको सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आपको वन मंत्री संजय शर्मा नजर आ रहे होंगे। एक तस्वीर उनकी यहां पर जो स्केच है उसके माध्यम से इसको बनाया गया, वो वन मंत्री संजय शर्मा को भेंट की गई है। तो फिलहाल 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वन मेले का जिक्र कर रहे हैं। जानकारी आपको दे दें, ये 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वन मेला है जिसमें मौजूदगी है वन मंत्री संजय शर्मा की। वो यहाँ पर इस पूरी एग्जीबिशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं एक एक स्टॉल्स पर जाकर। इस पूरे वन मेले को विस्तार से समझेंगे। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, क्या अपडेट है आपके पास इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ा? और दूसरी बात, यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई उसमें क्या कुछ खास है? देखो अंजू, ये राज्य स्तरीय वन मेला है और पहली बार इस वन मेले का आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि जो भी प्रदेश में वन उपज है, यानी कि वन एक ऐसा विहंगम क्षेत्र होता है, अरण्य पूरा, जहाँ पर बहुत सारी ऐसी औषधीय पौधे आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे दुर्लभ फल, कंदमूल फल आपको वहां पर मिल जाता है। वनवासी जो बहुत लंबे प्राचीन काल से जिनका साहचर्य रहा है वन और वन्यजीव संरक्षण को लेकर, वन्य जीवों के साथ, वो किस तरह से वहाँ उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, वन उपज को कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, इन तमाम बातों को लेकर इस राज्य स्तरीय वन मेले का आयोजन किया जा रहा है। वन मंत्री संजय शर्मा अभी यहाँ पहुंचा, उन्होंने इस राज्य स्तरीय वन मेले का उद्घाटन किया है। उनके साथ एसीएस आनंद कुमार उनके साथ है, हॉफ पवन उपाध्याय हैं, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरुण प्रसाद उनके साथ है, तमाम अनुराग भारद्वाज, शिखा माथुर, तमाम जो दूसरे अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अशोक योगी जो विभाग के सचिव है वो यहाँ पर मौजूद है, तमाम अधिकारी यहाँ पर। और अभी वन मंत्री संजय शर्मा तमाम जो ये मेले में स्टॉल्स लगी हैं, इन स्टॉल्स का अवलोकन कर रहे हैं। जिसमें रणथंभौर स्कूल ऑफ आर्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी की स्टॉल है, जिसमें आप देख सकते हैं तमाम इधर इस तरह के बाघ की दिनचर्या और वो किस तरह से रहता है उसको लेकर यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तमाम से दूसरी जो वन उपज है वो है, रामकरण खैरवा यहाँ पर मौजूद है। और खास बात देखिए, मैं आपको कुछ देर में दिखाने की कोशिश करूंगा जब संजय शर्मा की खुद की तस्वीर को उसको भेंट की जाएगी, बहुत मोहक तस्वीर। अच्छा, भेंट कर दी आपने जी, इन्होंने जैसा बता रहे हैं खैरवा जी, ये भेंट की है जी। अभी आप देख सकते हैं वो अवलोकन कर रहे हैं। फिलहाल शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह जो धौलपुर का है वहां पर वो मौजूद है। खास बात देखिए कि देखिए ट्राइबल वेदा उदयपुर की बहुत अच्छी यहाँ स्टॉल लगी हुई है, जिसमें जो हर्ब्स को दिखाया गया है, जो कैसे जो वन उपज है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है, उसमें कौन कौन से ऐसे औषधीय महत्व के पौधे हैं। खासकर जो जनजातीय क्षेत्र के लोग जो वनवासी हैं, वनों के आसपास रहते हैं, वो उनके साथ भी संवाद यहाँ पर रखा जाएगा। टॉक शोज होंगे, आम आदमी उनसे जुड़ सकता है, जान सकता है कि उनकी लाइफ स्टाइल किस तरह की है, वनवासियों की कैसे वन्य जीवों के साथ जब उनका एनकाउंटर होता है वाइल्ड लाइफ के साथ तो कैसे अपने आप को सेव करते हैं। समर्थक समिति उदयपुर ने भी यहाँ पर कुछ वन उपज, जिसमें खासकर शहद आप देखने को मिल जाएगा, जामुन का चूड़ा और बहुत तमाम तरह की दूसरी चीजें अंदू। लेकिन इसका उद्देश्य ये है कि कैसे वन उपज को मुख्य धारा में लाया जाए, क्योंकि जामुन की बात करें हम या गोल की बात करें, गूलर की बात करें, बहुत सारे ऐसे दुर्लभ फल हैं जिनका बहुत औषधीय महत्व है, वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। उनसे बने जो उत्पाद है दूसरे, उनको प्रदर्शित किया गया है। बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां, औषधियां। कोरोना के काल में आपने देखा कि इंसान जब एक एक सांस के लिए जब लड़ रहा था, उस दौर में हमें पता पड़ा कि प्रकृति का संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है। तो उन तमाम को लेकर यहाँ पर स्टॉल्स लगाई गई है। इसमें पूरे राज्य भर से आए जो वन उत्पादों को जो केवल प्रदर्शित कर रहे हैं, वहाँ की समितियां भी हैं, सारी समितियां, वहाँ की दूसरी समितियां भी हैं, वो अभी तो अवलोकन कर रहे हैं। उसके बाद एक मुख्य कार्यक्रम भी होगा जहाँ संबोधन भी होगा संजय शर्मा का। उसके अलावा ये राज्य सरकार की वो नीति या मंशा भी स्पष्ट होगी कि वो वन उपज को बिल्कुल निर्मल जी, बहुत शुक्रिया जानकारी और अपडेट के लिए। क्योंकि आपने उस बात के बारे में सोचा, यदि वनों की सुरक्षा करनी है तो हमको उन लोगों को रोजगार देना होगा जो वन विभाग से या वन क्षेत्र से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। विशेष रूप से वनों के अंदर रहने वाले हमारे ग्रामीण अंचल के लोग या वन के बाहर रहने वाले ग्रामीण अंचल के लोग, और हमारे जो वन्य हैं उनमें इस प्रकार की औषधियां हैं, इस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, यदि वो आम जन तक पहुंचेंगे
और मैं तो ये कहूंगा हमारी जो ग्राम विकास प्रबंध समिति है उनके माध्यम से पहुंचे तो उस क्षेत्र में रहने वाले ग्राम वासियों को भी रोजगार मिलेगा और हमारे जंगलों की सुरक्षा भी होगी। उसके निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार वन विभाग द्वारा संभाग स्तर पर यह मेले का आयोजन किया जा रहा है। और अभी जिस प्रकार से मैंने अभी कुछ ही स्टॉल्स को देखा है, लेकिन जो मुझे जानकारी हमारे अधिकारियों द्वारा दी गई है, इसमें लगभग 52 स्टॉल्स लगाई गई हैं और उसमें वो प्रोडक्ट्स हैं जो सीधे सीधे वन्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और आधुनिक युग में जिस प्रकार से हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ओर दौड़ रहे हैं और ये एक महती मांग भी है। अब जो अभी आदरणीय उपाध्याय जी ने बताया कि उदयपुर और कोटा में इस प्रकार के मेले का आयोजन किया गया और उसमें बहुत बड़ी मात्रा में शहरी क्षेत्र के लोग हों चाहे आसपास शहर के रहने वाले लोग हों, उन्होंने इस मेले में आकर के मेले को देखा भी और वहां पे खरीदारी भी करी। और मेरा ये मानना है कि अभी हम संभाग स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन मैं इसी स्तर से आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में यदि हम जिला मुख्यालय पर इस प्रकार के मेले का आयोजन करें तो निश्चित रूप से वन्य क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनको तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन शहरी क्षेत्र और ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों को भी हमारे वन्य क्षेत्र से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं उनका लाभ भी उनको मिलेगा। अभी तक प्राय ये देखा जाता था और ऐसा उपाध्याय जी ने खुद ने कहा कि हम लोग अपने आप को आइसोलेट करके रखते थे, जनता से दूर रहते थे और अतिशयोक्ति नहीं कि हम पॉजिटिव अप्रोच की बजाय एक नेगेटिव अप्रोच लेके चलते थे, हर काम में रोड़ा अटकाने की सोचते थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि भगवान श्री राम ने भी वन के अंदर अपना वनवास काटा था, 14 वर्ष वनों में रहकर के ही उन्होंने जीवन यापन किया था और कंदमूल खाकर के उन्होंने जीवन यापन किया था। यदि हम इस सोच को पॉजिटिव सोच के लेके जाएं और उस ग्रामीण को यदि हम रोजगार दें तो निश्चित रूप से हम उस ग्रामीण पर शक करते हैं कि वो कहीं ना कहीं वनों को ध्वस्त करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज यदि वन बचे हुए हैं तो हमारे फॉरेस्ट अधिकारी और कर्मचारियों की तो बहुत बड़ी मेहनत और उनका मनोयोग है ही, लेकिन उस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामवासियों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उन्होंने नहीं उनके पूर्वजों ने इस वन में रहकर के अपना जीवन यापन किया है। और यदि हम इस अप्रोच को लेकर चलेंगे तो जहां हम रोजगार भी देंगे और अपने जो वनों की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ उन ग्रामवासियों को जोड़ने का काम भी हम कर सकेंगे। अभी तक हमारा संरक्षण का काम होता था कि वन्य क्षेत्र किस प्रकार से संरक्षित हो, हमारे वन्य जीव किस प्रकार से सुरक्षित हो, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने अपने बजट भाषण में भी कहा और सार्वजनिक रूप से भी उनका कहना है कि वन्य क्षेत्र भी सुरक्षित हो, वन्य जीव भी सुरक्षित हो और उस वन्य क्षेत्र में रहने वाले या उसके आसपास रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे निवासी हैं उनके हितों की सुरक्षा भी हम लोगों को करनी है। और ये इस प्रकार का मेला उसमें एक अनूठी पहल है। मैं सभी अधिकारियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हुए और विशेष रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। और आने वाले समय में हम आज ये मेला संभाग स्तर पर कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये मेला जिला मुख्यालय पर स्तर पर भी होगा और इसका प्रचार प्रसार भी हम बहुत अच्छी गति से करेंगे, चाहे अखबार में विज्ञापन